नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनिया। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 39वीं कड़ी में हम वीर गंगा नारायण सिंह जी के बारे में जानेंगे। देश को गुलाम देख वीरों का खून खौला था, देश को आज़ाद करा के रहेंगे, यह उनका दिल भी बोला था। फिर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, खुद की जान देकर लोगों में क्रांति फैलाई थी। अमर शहीद वीर गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के महानायक कहे जाते हैं। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है, जबकि इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी लिखा है। गंगा नारायण का जन्म 1795 में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण नारायण सिंह, जो वराह भूम के राजा विवेक नारायण सिंह के बड़े बेटे थे, फिर भी उनके छोटे भाई को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। पारंपरिक भूमिन प्रथा के अनुसार बड़ी रानी के पुत्र लक्ष्मण नारायण सिंह को ही उत्तराधिकार प्राप्त था, परंतु अंग्रेजों द्वारा छोटे पुत्र रघुनाथ को समर्थन प्राप्त था। स्थानीय भूमिज सरदार लक्ष्मण नारायण का समर्थन करते थे, परंतु रघुनाथ को प्राप्त अंग्रेजों का समर्थन और सैनिकी सहायता के सामने वे टिक नहीं सके। लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित किया गया। लक्ष्मण की शादी ममता देवी से हुई थी। इनके 3 पुत्र थे, गंगा नारायण सिंह, श्याम किशोर सिंह और श्यामलाल सिंह। ममता देवी स्वभाव से विनम्र और धर्मपरायण थी, परंतु अंग्रेज अत्याचार की वह कट्टर विरोधी थी। ममता देवी ने अपने पुत्रों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती थी। जंगल महल में गरीब किसानों पर सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्होंने हासिल कर ली थी। राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेज नए उपाय करने लगे। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने नए कानून भी बनाए। इसमें भूमिजों की जमीन से ज़्यादा राजस्व वसूलने के लिए नमक का कर, दरोगा प्रथा, जमीन विक्रय कानून, महाजन तथा सूदखोरों का आगमन, जंगल कानून, जमीन की नीलामी तथा दहमी प्रथा, राजस्व वसूली, उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए गए। इस प्रकार हर तरह से आदिवासियों और गरीब किसानों पर अंग्रेजी शोषण बढ़ता चला गया। निष्कासित लक्ष्मण सिंह बांदड़ीह गांव में बस गए थे और राज्य प्राप्त करने की कोशिश में लगे थे। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वही उनकी मृत्यु हो गई। गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचारों को देखा था और सहा भी था। उन्होंने जंगल महल में गरीब किसानों पर शोषण, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध अंग्रेजों से बदला लेने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। गंगा नारायण की पुकार से उस इलाके के लोग सजग होकर गंगा नारायण के नेतृत्व में एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने एकता का नारा बुलंद किया। इस चुआड़ विद्रोह के नाम से इतिहास में लिखा गया है। अंग्रेज शासन ने इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है। अंग्रेजों के शासन और शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले गंगा नारायण सिंह प्रथम वीर थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सरदार वाहिनी का गठन किया था, जिस पर हर जाति का समर्थन प्राप्त था। धलकुम, पातकुम, शिखरभूम, सिंहभूम, पांचेत, झालदा, काशीपुर, वामनी,
फुलकुसुमा, रानीपुर तथा काशीपुर के राजा महाराजा तथा जमींदारों का गंगा नारायण सिंह को समर्थन मिल चुका था। गंगा नारायण सिंह ने वराहभूम के दीवान तथा अंग्रेज दलाल माधव सिंह को आक्रमण कर मार गिराया था। उसके बाद सरदार वाहिनी के साथ वराह बाजार कचहरी, दरोगा कार्यालय तथा थानों को आग के हवाले कर दिया था। सन 1832-33 में यह विद्रोह चरम सीमा तक पहुंचा था। बाकुंडा का कलेक्टर रसेल गंगा नारायण सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचा, परंतु सरदार वाहिनी सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया और सभी अंग्रेज सेना मारी गई। रसेल जान बचाकर वापस आया। गंगा नारायण सिंह का यह आंदोलन तूफान का रूप ले चुका था। बंगाल के विभिन्न स्थानों में अंग्रेज सेना को सरदार वाहिनी सेना ने रौंद डाला था। उनके आंदोलन का प्रभाव बंगाल के पुरुलिया, बाकुंडा, वर्धमान और मेदिनीपुर जिला, बिहार के संपूर्ण छोटा नागपुर, अब का झारखंड इलाका, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ आदि स्थानों में बहुत जोरों से चला था। फलस्वरूप पूरा जंगल महल अंग्रेजों के काबू से बाहर हो गया था। सभी लोग एक सच्चा, ईमानदार, वीर, देशभक्त और समाज सेवक के रूप में गंगा नारायण सिंह का समर्थन करने लगे थे। आखिरकार अंग्रेजों को बैरकपुर छावनी से सेना भेजनी पड़ी। यह सेना भी परास्त हुई। इसके बाद वर्धमान के आयुक्त बैटन, छोटा नागपुर के कमिश्नर हंट को भी भेजा गया, किंतु वे भी सफल नहीं हो पाए और सरदार वाहिनी सेना के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का दमन करने के लिए हर तरह से कोशिश की, परंतु गंगा नारायण सिंह की चतुरता और युद्ध कौशल के सामने अंग्रेज टिक न सके। इस प्रकार संघर्ष इतना तेज और प्रभावशाली था कि अंग्रेज बाध्य होकर जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, एक्साइज ड्यूटी, नमक का कानून, जंगल कानून वापस लेने के लिए विवश हो गए। 6 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह कोल जनजाति को लेकर खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के हिंद शहर थाने पर हमला करने गए, परंतु दुर्भाग्यवश जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए उसी दिन लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गए और 7 फरवरी 1833 को एक सशक्त, शक्तिशाली योद्धा, अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाला चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह के महानायक वीर गंगा नारायण सिंह अपनी अमिट छाप छोड़कर शहीद हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।